नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, जब आप काफ़ी समय से अगर ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी किस्मत खराब चल रही है, जब आप किसी अच्छे कार्य को करने जा रहे हैं लेकिन उसका परिणाम के अनुसार यदि आपको फल प्राप्त नहीं होता है, आप जब भी कोई अच्छा काम करने को सोचते हैं, आपके साथ कोई विपरीत घटना घटती है, तो मित्रों ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर जीवन में ऐसे समय आता है कभी कभी जब हमें मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है। ऐसा मित्रों होता है जब परिणाम के अनुसार फल की प्राप्ति न हो। मनुष्य करता कुछ है और हो कुछ और जाता है। तो मित्रों ऐसे हमारे शास्त्रों में और कुछ ऐसे विशेष आसान उपाय बताए हैं जिन्हें अपना करके आप अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं, आप अपने समय को अनुकूल कर सकते हैं। मित्रों इसके लिए कुछ जो आसान उपाय बताए हैं जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं, जिन्हें करने के पश्चात हमारे लिए मानसिक शांति मिलेगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा। तो मित्रों आज हम आपको ज्योतिष के उन 4 रामबाण उपायों के बारे में बताएंगे जो आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। इन नियमों को आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, आपको निश्चित ही फर्क देखने को मिलेगा। तो मित्रों आज हम किस्मत बदलने के 4 अचूक प्रयोग बताएंगे जो है आपके ग्रहों की स्थिति जो कि आपके प्रतिकूल है, आपके अनुकूल नहीं है, आपके लिए बुरे समय का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में ये 4 उपाय आपके लिए जो है ग्रहों को अनुकूल करने में, शुभ समय को लाने में ये आपकी मदद करेंगे। ये आपके लिए धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके लिए उन्नति की तरफ लेकर आएंगे। तो मित्रों आज हम आपको धार्मिक कुछ कार्य, आध्यात्मिक कुछ कार्य जो 4 टिप्स बताने जा रहे हैं। तो इसमें पहला है पानी में हल्दी डाल करके नहाना। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं तो रोज़ सुबह पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके नहाना शुरू कर दें। हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना जाता है जो भाग्य और धन का कारक होता है। मित्रों हल्दी जो है एक बहुत ही शुभ चीज़ है, इसे हम शुभ कार्यों में प्रयोग करते हैं। मित्रों हल्दी को पानी में स्नान करने से कुंडली में गुरु के दोष समाप्त हो जाते हैं, शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और कैरियर में तरक्की के नए रास्ते खुलने लगते हैं। तो मित्रों ये कोई कठिन काम नहीं है, हम नहाते तो हैं ही, तो उसमें 1 चुटकी 2 चुटकी हल्दी डाल करके यदि हम नहाते हैं तो इससे जो है हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। नंबर 2 हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ। मित्रों जीवन के बड़े से बड़े संकट बाधाओं को दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। मित्रों इनके लिए संकट मोचक के नाम से भी पुकारा जाता है। तो हर मंगलवार और हर शनिवार के लिए हनुमान मंदिर में जाकर के दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मित्रों इनकी भक्ति से शनि और मंगल जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। इनका नियमित पूजा करने से मन का डर खत्म होता है, अटके हुए काम तेजी से पूरे होने लगते हैं। मित्रों स्वयं शनि देवता ने ये कहा है कि जो हनुमान जी से ये कहा था, जब हनुमान जी ने शनि देवता को रावण के बंधन से मुक्त कराया था तो उन्होंने कहा था कि जो भी आपका जब तक पूजा अर्चना आपका नाम लेगा, आप किसी से भक्तिभाव के साथ जो लोग आपके लिए भजेंगे उनके यहाँ मेरी जो बुरी वक्र दृष्टि है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो मित्रों भगवान हनुमान जी की आराधना करने से, उनके नियमित दर्शन करने से, उनकी पूजा अर्चना करने से शनि और मंगल ग्रह के दोष कम हो जाते हैं। तो मित्रों अब यहाँ पर बात हम तीसरे उपाय की करते हैं, तुलसी के पौधे की सेवा करना। मित्रों हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इसमें अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं। रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम को पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। मित्रों ऐसा करने से यानी कि तुलसी माता की सेवा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता दूर होती है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है वहाँ कभी भी आर्थिक तंगी या दुर्भाग्य कदम नहीं रखता है। मित्रों नंबर 4 है पक्षियों को दाना दान पुण्य आदि कर्म करना।
मित्रों, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए हमें रोज़ सुबह पक्षियों को दाना खिलाना और बेसहारा लोगों की मदद करना चाहिए। दान करने से पुराने पापों का नाश होता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा जब हम पक्षियों के लिए भोजन कराते हैं तो या किसी बेसहारा व्यक्ति की मदद करते हैं तो मित्रों उसकी उनकी आत्माओं से हमारे लिए दुआएं निकलती हैं। तो मित्रों, ये सब करने से हमारे लिए पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके द्वारा हमें जो दुआएं मिलती हैं, जो हमें आशीर्वाद मिलता है, उससे हमारे ग्रहों की स्थिति हमारे पक्ष में हो जाती है, समय हमारे अनुकूल होने लगता है। तो मित्रों, इन उपाय विशेष करने से इस उपाय विशेष के करने से राहु केतु के बुरे प्रभाव को शांति करने में बहुत ही कारगर माना जाता है। मित्रों, ऐसा करने से हमने जो 4 उपाय आपको बताए हैं, ये उपाय बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सामान्य हैं, जिसे हम अपने नियमित कार्यों के साथ साथ कर सकते हैं और हमें कोई भी इसमें किसी प्रकार की कठिन जप तप पूजा उपासना कोई भी कार्य नहीं करना है। मात्र इतना करने से ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को निश्चित मिलेगा। लेकिन मित्रों, इन बातों में हमें कुछ विशेष ध्यान करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उपाय करने समय हमारे लिए मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। मित्रों, मान्यता है कि जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होता तब तक कार्य का फलीभूत होना मुश्किल होता है। मित्रों, हम श्रद्धा और विश्वास के आगे ही सारे काम करते हैं। जब अगर श्रद्धा और विश्वास ही नहीं है तो समझ लीजिए कि फल का मिलना भी मुश्किल है। इसलिए हमारे लिए जब हम ये काम करते हैं तो हमें ईश्वर के प्रति, इन कामों के प्रति हमें श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। घर की हमेशा हमें साफ सफाई रखना चाहिए। सुबह शाम हमें धूप अगरबत्ती वगैरह लगानी चाहिए। जो नित्य नैमित्तिक हमारी पूजा है, अर्चना है, हम चाहे किसी धर्म जाति में विश्वास करते हों, किसी न किसी धर्म में तो हम विश्वास करते हैं, तो हमें नित्य नैमित्तिक पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। ईश्वर का ध्यान भजन करना चाहिए। मित्रों, जब घर में साफ सफाई होती है, हम अच्छे तरीके से अच्छे लोगों के पास बैठते हैं, शांत चित्त रहते हैं, ईश्वर के अंदर हमें वो ईश्वर के में हमारे लिए विश्वास होता है, तो मित्रों हमारे बुरे वक्त में बदलाव निश्चित आता है। जब हमारा मन भटकने लगता है तो मित्रों ऐसे समझ लीजिए कि बुरे वक्त को न्योता देता है। इसलिए हमें मन के लिए संयम के पास में बांधते हुए ईश्वर भक्ति में धर्म के प्रति अपनी आस्था रखनी चाहिए। तो मित्रों, मैंने यहाँ जो साधारण से 4 उपाय बताए हैं, इन्हें मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और आप इन्हें अपने जीवन में अपना करके निश्चित रूप से अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। और यदि आपके लिए मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से कुछ लाभ प्राप्त होता है तो इसके लिए मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।